तेज जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहा। यह साप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूतिया न्याय के महात्मा में मेरी बारी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लग नेत्र से अपराधे तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे समान ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मार्ग से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यो कहकर पंदिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया। वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए उत्तम कमलों के लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। उस एक अद्भुत ही घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्रह्मा कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेष अवस्था में ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, वो मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म के आभास किए हुए 10वें अध्याय का महात्म में इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसमें जीवन मुक्ति भी पा ली है। अंततः जब यह रास्ता चलने लगते हैं तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहते हूँ। हे भती रीते, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगरीति के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय का श्रवण मार्ग से उसे सब आश्रम में पालन का फल प्राप्त होता है।